सर, पहले आपने बोला हर व्यक्ति इकलौता है, हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी खुशी के लिए हिलना चाहिए, और आज आपने कहा सब संयुक्त है। अगर हम सिर्फ अपने लिए कुछ करें तो सेल्फिश, और दूसरे के लिए कुछ करें तो जीवन एक बोझ। इसमें अंतर समझाएं। दरअसल साइकोलॉजी और धर्म की शिक्षाओं में यह दिक्कत अधिकांश लोग महसूस करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज समझना, जीवन टाइम एंड स्पेस के मिलन का नाम है। जीवन दो विपरीत शक्तियों का नाम है। अतः धर्म या साइकोलॉजी की कोई भी बात परम कॉन्ट्राडिक्टरी होती, यानी कि दो विपरीत पहलू जो आपको विपरीत जान पड़ते हैं, वे विपरीत नहीं, एक है। बस यह समझना धर्म की अंतिम ऊंचाई है। अतः दो बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने स्वयं का ध्यान रखें, अपने स्व का ध्यान रखें, बात समाप्त हो गई। बिल्कुल ठीक है। यदि आप स्वयं का ध्यान रखते हैं, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दूसरी बात कही जाती कि आप सर्व का ध्यान रखें। यदि आप सर्व का ध्यान रखते हैं, तब भी आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों बातें एक ही हैं। स्व और सर्व पूर्ण रूप से मिले हुए हैं, लेकिन हर मनुष्य यहां बीच में फंसा हुआ है। न तो वो स्व का ध्यान रखता, न सर्व का ध्यान रखता। वो बीच में अपने चंद मनुष्य, अपनी चंद मान्यता, अपने धर्म, अपने समाज बनाकर बैठा है। ये बीच में है। जो बीच में है वो सबका सब असत्य है, झूठ है, अधर्म है। सो धर्म दो कॉन्ट्राडिक्शन है। यदि आप स्व का ध्यान रखते, यदि आप अपने आप का इतना ध्यान रखते कि आपको एक पल कभी दुख नहीं पकड़ता, चिंता नहीं पकड़ती, भय नहीं पकड़ता, तो जरा कल्पना करना, क्या आपसे कभी कुछ ऐसा होगा जिससे दूसरे को हानि हो? नहीं होगा। यदि आप सर्व का ध्यान रखते, यदि आपसे कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आपको भी किसी भी कारण से दूसरों के द्वारा कष्ट पहुंचने का कोई भी कारण नहीं है। अतः चाहे स्व को पकड़ें, चाहे सर्व को पकड़ें, अंतिम परिणाम एक ही आएगा। जो स्व का ध्यान रखेगा, उससे ऑटोमेटिक सर्व का ध्यान रखा जाएगा। थोड़ा सा इस बात को मैं कृष्ण के जीवन से समझाता हूं। कृष्ण सन्यास के टॉप पे बैठे हैं। दुनिया की कोई चीज उन्हें नहीं छूती, इसीलिए वे वैभव के भी टॉप पे बैठे हैं। सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी, द्वारका के राजा हैं। यदि कृष्ण गीता कहते हैं, तो वही कृष्ण महाभारत का युद्ध भी करवाते हैं, अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए ज्ञान भी देते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं हैं। सन्यास का टॉप और वैभव का टॉप में कोई भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सन्यासी को भी कुछ नहीं चाहिए, और जो ये समझता है कि मैं वैभव के टॉप पे हूं, उसे भी कुछ नहीं चाहिए। तो साइकोलॉजी है परिणाम। तो मेहरबानी करके आप समझें कि स्व और सर्व, सन्यास और वैभव कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक ही बात है। अतः दोनों में से एक पकड़ लें, दोनों स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन चूंकि सीधे सर्व पे ध्यान लगाना मुश्किल है, इसलिए मैं कृष्ण, लाओजू, अष्टावक्र की साइकोलॉजी के साथ हूं कि आप सिर्फ अपना ध्यान रख लें, बाकी अपने आप हो जाएगा। क्योंकि दूसरों के साथ, दूसरों के साथ, दूसरों के साथ जो आदमी स्वयं संकट में है, वो चाह के भी कभी दूसरों के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकता।
सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और स्व को पकड़ने ज्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।